नमस्कार दोस्तों, वेब ट्विटर प्रो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी तरह के ट्यूटोरियल्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल रेस्पॉन्सिव CSS कोड्स लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट या वेब पेज मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो, हर तरह की मोबाइल डिवाइसेस एंड टैबलेट्स पे वो चले। क्योंकि हम जो भी रो मटेरियल से HTML सेक्शंस फाइल्स या कोई भी कोड लिखते हैं वो PC स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन के लिए रेस्पॉन्सिव हो सकता है, लेकिन वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि freelancer.com पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें कहा गया रीडिज़ाइन स्मॉल सेक्शन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। इसमें कहा गया था कि अबाउट अर्लिंडो मार्टिन सेक्शन है एक होम पेज पर इस वेबसाइट के, उसको बाकी के जो सेक्शंस हैं उनकी तरह ही बनाना था। तो ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए मैं इसके पहले के जो वेब पेजेस हैं वो दिखाने के लिए वेब एक मशीन का यूज़ करूँगा, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट्स के पहले के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, उनकी HTML पेजेस देख सकते हैं। तो अक्टूबर 15 का ये वेब पेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकी के सेक्शंस इस प्रकार के थे। तो क्लाइंट की मांग थी कि ये सेक्शन अबाउट अर्लिंडो मार्टिन्स भी उन बाकी के सेक्शंस की जैसा हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, बिना बैकग्राउंड कलर और बिना किसी बॉक्स के था। तो मैंने इसके लिए CSS कोड्स लिखे और ये इस तरह से मैंने इसका CSS डिज़ाइन किया कि होवर पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेकिन उस वक्त मैंने ये केवल लैपटॉप स्क्रीन्स और PC स्क्रीन्स के लिए ही डिज़ाइन किया था। इसको मैंने मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया था। तो ये देखने के लिए कि किस प्रकार की डिवाइस के लिए मोबाइल रेस्पॉन्सिव हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी वेब टूल की या ऑनलाइन टूल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आप साधारण इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाइए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूगल डिवाइस टूल बार। आप उस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर सारे टाइप के जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स टैबलेट्स हैं, वो मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप साधारण सिंपल से एडिट में जाइए, यहाँ पर डिवाइसेस को सेलेक्ट कीजिए, या आप कस्टम डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं उसकी विड्थ और हाइट डालकर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं iPhone 6 की, जिसकी विड्थ है 375 और उसकी जो हाइट है वो है 667। तो इसके अंदर हम उनसे बाकी के सेक्शंस को देख रहे हैं, वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, लेकिन जो हमारा सेक्शन है वो बिल्कुल भी मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं है। उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, वो भी उसकी भी विड्थ और हाइट है वो सही नहीं है। तो इसके लिए आज हम मोबाइल रेस्पॉन्सिव कोड लिखेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको किस डिवाइस के लिए मोबाइल रेस्पॉन्सिव कोड लिख रहे हैं, उसकी विड्थ और उसकी हाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव्स के लिए क्या है। तो iPhone 6 की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्थ है 375। तो आपको डिज़ाइन करना है मोबाइल रेस्पॉन्सिव की वो CSS कोड जो विड्थ 375 के लिए ही लागू हो। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्डप्रेस पे आधारित है। वर्डप्रेस एक CMS है, तो हम इसके अंदर प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी CSS को डाल सकें। आप एडिटर का यूज़ करके, थीम एडिटर का यूज़ करके भी style.css को अपडेट करके उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको अलग से कोई प्लगइन के थ्रू डालना है तो आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कस्टम CSS। इसके अंदर आप ऐड CSS ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने भी यहाँ पर कुछ कोड्स पहले डाले थे उस सेक्शन को बाकी के जो सेक्शंस है उसके जैसा दिखाने के लिए। तो आप सिंपल सी यहाँ पर मीडिया क्वेरी लिखेंगे। ध्यान रखें, मीडिया क्वेरी स्टार्ट होती है @media। और अब आपको सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि मीडिया क्वेरी ओनली स्क्रीन पे चले, इसलिए ओनली स्क्रीन लिखना होगा। और एंड का यूज़ करके अब आपको विड्थ देनी होगी। अगर आप साधारण सी बात है, अगर आप iPhone 6 के लिए लिखना चाहते हैं केवल और केवल iPhone 6, तो आप 375 का यूज़ कर सकते हैं विड्थ की जगह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रेंज का लिखूं, जैसा कि आपको पता है iPhone 6, iPhone 5 ये सब
एक रेंज में थे, उनकी थोड़ी सी विड्थ में फ़र्क थी, जहाँ 320 से 375 है, तो आप 300 से लेकर 375 या 380 तक की एक रेंज बना सकते हैं, जिसमें मिनिमम विड्थ एंड मैक्स विड्थ डालकर आप उसको कोड को वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आईफोन 6 के लिए ही रेस्पॉन्सिव कोड लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 375 विड्थ, और अब हम वो विड्थ यहाँ पर डालेंगे जिसके लिए हमें मोबाइल रेस्पॉन्सिव कोड लिखना है। जैसा कि विड्थ 375 है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करके मिनिमम विड्थ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक रेंज नहीं बना रहे हैं, हम एक फिक्स विड्थ के लिख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट विड्थ लिखेंगे और कॉलन लगा के 375 पिक्सल और ब्रैकेट क्लोज्ड, और हम इन पैराथेसिस के अंदर इस पूरे CSS के कोड को डालेंगे। तो अब हमें देखना है कि हम किस सेक्शन के लिए 375 विड्थ में कोड डाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि ये जो पार्ट है वो पूरा हाइट और विड्थ से इसको पूरा का पूरा कवर करे। तो हम इसमें जाएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डिव क्लास जिसने इस कंटेंट को ले रखा है वो कंटेंट बॉक्स नाम से और एक वेबकास्ट नाम से है। मैं यहाँ पर वेबकास्ट नाम की जो क्लास है उसका यूज करूँगा, और मैं यहाँ पर साधारण सा फेरबदल करके विड्थ और हाइट को कंट्रोल करूँगा। तो सबसे पहले हम विड्थ को कंट्रोल करते हैं। हमें कितनी विड्थ चाहिए? अगर हमें 100% चाहिए तो आप यहाँ पर 100% कर दीजिए, कि पूरा मुझे तो पूरा बॉक्स जितना पूरा स्पेस है उतना चाहिए, तो आप उसको उतना कर दीजिए। अब हम हाइट में चलते हैं, थोड़ी हमें हाइट यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, और हम हाइट को यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो ये हाइट यहाँ पर एकदम सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईफोन 6 के लिए ये हाइट और विड्थ इस बॉक्स की एकदम सही है। हम इनको कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और हमारे जो क्लास है उसका यूज करेंगे वेबकास्ट, और इस कोड को सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो एक इनलाइन CSS लिखी थी उसमें हम फेरबदल करके आईफोन 6 के लिए CSS कोड लिख रहे हैं, मोबाइल रेस्पॉन्सिव कोड लिख रहे हैं, लेकिन इनलाइन CSS खुद सबसे पहले रन होगी। तो हमारा जो आईफोन 6 के लिए जो हमने CSS लिखा है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं होगी, और आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको अपडेट कर दीजिए, आपने यहाँ चेंजेस किए हैं, लेकिन आप जब आईफोन के लिए इसको रिलोड करेंगे इस पेज को, तो आप पाएंगे कि वो एरर वैसी की वैसी है, आपका कोड एक्टिव नहीं हुआ। देख लीजिए यहाँ पर आपका कोड एक्टिव नहीं हुआ। हम जाते हैं कंटेंट, इसमें क्या हुआ, कोड एक्टिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो इनलाइन CSS की हाइट और विड्थ लिखी हुई है ये एक्टिवेटेड है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन CSS सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद .css या CSS क्लासेस फाइल्स पढ़ी जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा टेम्पलेट के अंदर हमने प्लगइन के थ्रू जो कोड डाला था वो यहाँ पर रीड नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए एक सिंपल कीवर्ड का यूज करेंगे, और इनके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट लिख देंगे, जिससे कि हम ये बताना चाह रहे हैं सिस्टम को कि ये जो CSS कोड है वो इम्पोर्टेंट है, और आप इन्हें पहले पढ़िए बाद में उन्हें पढ़िए। तो इन्हें वो पहले पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा मीडिया क्वेरी है, विड्थ 375 के लिए मुझे इनकी हाइट और विड्थ ये दिखानी है, बाकी स्क्रीन के लिए जो डिफ़ॉल्ट है इनलाइन CSS की वो दिखानी है। अब इसको हम अपडेट करते हैं इम्पोर्टेंट लगा के, और अब हम इसका चेंजेस देखेंगे। यहाँ पर आप चेंजेस देख रहे हैं कि जो हमने कोड लिखा था वो का वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो उस कोड को हम चेक करेंगे यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू, और हम यह देखेंगे कि जो इनलाइन CSS की हाइट और विड्थ है वो इस स्क्रीन के लिए एक्टिवेट नहीं है, और जो मीडिया हमने क्वेरी लिखी है उसमें हमने इम्पोर्टेंट लगाया तो वो यहाँ पर एक्टिवेट हुई, और आईफोन 6 जो 375 विड्थ का होता है उसमें यही मीडिया क्वेरी इस क्लास के साथ देखी जाएगी, यही CSS वहाँ अप्लाई होगी। और हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर आप इसको डिवाइस जो गूगल डिवाइस टूल बार है इसका जो मोबाइल रेस्पॉन्सिव है वो बंद करेंगे ऑप्शन, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका जो पेज है वो जो आपने एडिट किया है वो वैसा का वैसा आ गया। वेबकास्ट की जो आप CSS देखेंगे तो वहाँ पाएंगे हाइट और विड्थ
जो कि इनलाइन लिखी गई है वो इस स्क्रीन के लिए वो एक्टिवेट रहेगी। तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट यूज़ करके अपनी किसी भी CSS कोड को किसी भी क्लास और आईडी के लिए आप उसको बता सकते हैं कि ये पहली पढ़ी जाए, बाकी की CSS बाद में पढ़ी जाए। तो इस तरह से आप मोबाइल रेस्पॉन्सिव कोड लिख सकते हैं और आप गूगल क्रोम के इस टूल का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की जो भी आपको CSS की जो लिखनी है कोड्स वो आप इस तरह से विड्थ लगाकर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ग्रुप बनाऊं कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का, तो आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम विड्थ और फिर यहाँ पर एंड लगाकर मैक्सिमम विड्थ लिखना पड़ेगा। और आपकी जो भी डिवाइसेस इस विड्थ की रेंज के अंदर वेरी करेगी, उन डिवाइसेस पे ये क्लास में ये CSS कोड अप्लाई हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ही दिनों में हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्यूटोरियल के साथ वेब ट्यूटर प्रो यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।